Hey guys, welcome back to Logged Out Bros. After a long, almost a month, we are putting up this video, which is a very short one. ये वीडियो है आपको समझाने के लिए LTE के बारे में. If you are from LTE, you can watch this video, or maybe 5G, 4G. If you are from looking for some Java videos, you can quit this video here itself because this will not cover anything related to Java. क्यों वीडियोस लेट हो रहे हैं वो बहुत बड़ी स्टोरी है यार. थोड़ा काम चल रहा है, घर के आजू बाजू आवाज़ बहुत आती है, बहुत काम है हमको ऑफिस में, तो समझाने का टाइम नहीं मिलता. पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको किसी भी तरह से एक जोड़ के एक सिंपल सा वीडियो समझाने की कोशिश करूं, जो कि अभी नए बंदे हैं 4G में, जो 5G में स्विच कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. ये वीडियो रहेगा रेडियो फ्रेम के बारे में, फ्रेम स्ट्रक्चर इन LTE, और जो कि 5G में भी काफ़ी हद तक सिमिलर है. और TD और FDD का बेसिक डिफरेंस आपको समझ आएगा. मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से फ्रेम स्ट्रक्चर होता है 4G और 5G में. तो पूरा वीडियोस देखिए गाइज. ये जो वीडियो रहेगा वो फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा FDD के लिए, TDD के लिए नहीं रहेगा. TD के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, 1-2 कमेंट करो, मैं फिर बनाऊंगा वो वाला वीडियो. अगर बात करें कि ये किस कंपनी में पूछा जाता है और कौन से लेवल का क्वेश्चन है, तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है. और मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 90% टेलीकॉम कंपनी के इंटरव्यूज़ में आप जाओगे तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. इसके थ्रू आप इंटरव्यूअर ये जान सकेगा कि आपको कैलकुलेशंस आते हैं, आपको पता रहता है कि कितने टाइम में, या फिर आप उस टर्मिनोलॉजीज में बात कर पाओगे जिसमें वो चाहता है. इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ भी बोलो, अच्छा होगा कि ये टर्म्स यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा. तो डायग्राम पे चलते हैं, जो कि मैंने एक्सेल में बनाया है. काफ़ी ऑब्वियसली मेरी ड्राइंग तो ख़राब ही है, एक्सेल तो और भी अजीब सा ही है, लेकिन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा अगर आप 5 मिनट पूरे स्पेयर करेंगे मेरे साथ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द एक्सेल. तो अगर आप देख रहे होंगे फ्रेम स्ट्रक्चर इन LTE या फिर 5G या फिर FDD यहाँ पे लिखा है, जिसका मतलब काफ़ी क्लियर कट आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो. तो FDD और TDD का आपको मैं बेसिक एकदम तरीके से बताना चाहूँगा. FDD मतलब होता है, मान के चलो आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, ठीक है, और एक रोड है, इमेजिन करो. तो दिल्ली से मुंबई जाने का एक रास्ता है और मुंबई से दिल्ली जाने का एक और रास्ता है, तो उसको बोलते हैं FDD लेमन टर्म से. अब इसको अगर टेलीकॉम भाषा में बोलें तो एक F1 फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपको सारा अपलिंक डेटा आएगा, और F2 फ्रीक्वेंसी पे सारा डाउनलिंक डेटा आएगा. अब व्हाट इज दिस अपलिंक एंड डाउनलिंक, बिकॉज आपको हर चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको अपलिंक और डाउनलिंक भी बता देता हूँ. कोई भी डेटा अगर नेटवर्क के थ्रू आपके फ़ोन पे आ रहा है तो वो है डाउनलिंक, और अगर फ़ोन के थ्रू नेटवर्क को जा रहा है तो वो है अपलिंक. ये डायरेक्शन है, ठीक है. तो अभी एक आप याद कैसे रखोगे, आप मान के चलो एक टावर है. टावर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, एक बहुत बड़ा टावर होता है, तो वो ऑब्वियसली ऊपर होता है. उससे आप मान के चलो आप नीचे खड़े हो, तो उससे अगर कुछ भी नीचे आ रहा है तो डाउनलिंक, अगर आप उसको भेज रहे हो तो अपलिंक. ये तरीका है आपको याद करने का. अब अगर बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो अपन ने 2 चीज़ें अभी ऑलरेडी देख ली थी, TDD FDD. सॉरी, अभी मैं एक भूल गया. TDD क्या होता है? TDD होता है टाइम डिवीजन, यानी कि अभी जो FDD था अब टाइम डिवीजन पे आएगा. अब मान के चलो वही रोड था, लेकिन आपको मुंबई से दिल्ली जाने के लिए बोल दिया जाए कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ मुंबई से दिल्ली जाओगे, और बाकी 10 से 4 बजे तक आप सिर्फ दिल्ली से मुंबई जा सकोगे, जो भी है मेरा वाइस वर्सा. तो उसको बोलते हैं टाइम पे. तो यानी कि टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स. तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ जो भी करना है, आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे करना रहेगा. यानी कि अपलिंक 1 मिलीसेकंड के लिए, डाउनलिंक 1 मिलीसेकंड के लिए. ये हो गया टाइम. तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स भी हैं. तो आपका काम है कि ये सर्च करो कि ये क्या हो सकते हैं ड्रॉबैक्स और वो, ठीक है. अब आगे चलते हैं. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है फ्रेम, ओके. तो एक बड़ा सा पेपर सोच लो आप. एक पेपर पे आप कितना डेटा लिख सकते हो? एक पेपर पे मान के चलो अपन रूल्ड पेपर की बात कर रहे हैं, तो रूल्ड पेपर पे आप देखोगे तो बहुत सारी लाइंस होती हैं. अगर आप उनको डिवाइड कर दो, अगर एक और स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस बना दोगे, तो उसमें कितना कुछ लिख सकते हैं अपन, वो एक आप इमेजिन करो. उसको बोलते हैं एक रिसोर्स ग्रिड, ओके. अब उसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि अपन इस डायग्राम में समझेंगे अभी, ओके. सबसे पहले लिखा है फ्रेम 1. तो एक जो पेपर का सबसे बड़ा जो लेंथ
मान के चलो है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। यानी कि आपने एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया, वो कितने बॉक्स बनाओगे ये एक पर्टिकुलर एलटीई क्वेश्चन है। मैं लास्ट में बताऊंगा वो क्या क्वेश्चन है। तो एक बॉक्स का जो साइज होगा उसको बोलेंगे एलटीई या 5G या 4G की टर्म्स में बोलेंगे फ्रेम। 1 फ्रेम, 0th फ्रेम, 2nd फ्रेम, 3rd फ्रेम, ऐसे कितने फ्रेम हो सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर, वो एक एलटी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो एक फ्रेम कितने का होता है? 10 मिली सेकेंड्स का, आपको याद रखना है। किसी को भी अगर आपसे कोई भी पूछे 1 फ्रेम इज इक्वल्स टू हाउ मच इन टाइम, तो दैट मीन्स 10 मिली सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट होता है अब उस फ्रेम के अंदर कितने सारे और भी चीज़ें होंगी ना, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा। जैसे कि किलोमीटर होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, सेंटीमीटर होता है, फिर मिलीमीटर होता है, ऐसे नीचे तो आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले होगा फ्रेम जो सबसे बड़ा है, उसके नीचे आते हैं सब फ्रेम। ठीक है, अब 10 मिली सेकेंड है तो उसको 10 में डिवाइड कर दो। ठीक है, 10 में डिवाइड करोगे तो कितने का बनेगा एक सब फ्रेम? ऑब्वियसली 10 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना होगा 1, यानी कि 1 मिली सेकेंड। करेक्ट, तो 1 मिली सेकेंड का होगा सब फ्रेम, यानी कि कितने सब फ्रेम्स होंगे? एक फ्रेम में 10 सब फ्रेम होंगे। ओके, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो 0 1 2 0 to 9 सब फ्रेम्स बना रखे हैं। ठीक है, अब उसके नीचे अगर आप देखोगे और भी उसको माइन्यूट लेवल पे नीचे लेके जा रहे हैं, उससे आप देखोगे मैंने सब फ्रेम 2 को एक्सपैंड किया है ये लाइन से, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक सब फ्रेम में कितने टाइम स्लॉट्स हो रहे दिख रहे हैं यहाँ पे? 0 and 1, यानी कि 2 टाइम स्लॉट्स, यानी कि 0.5 मिली सेकेंड्स के, क्योंकि 1 मिली सेकेंड का एक सब फ्रेम हुआ, तो उसके नीचे जाओगे तो 0.5 मिली सेकेंड का एक टाइम स्लॉट होगा। अब उसको भी अगर तोड़े तो क्या होगा? एक टाइम स्लॉट के अंदर ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे खत्म होनी चाहिए। ओके, तो एक टाइम स्लॉट के अंदर 7 OFDMA सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सिंबल्स होते हैं, ये आपको पर्टिकुलर अगर पढ़ना है तो ये आपको ईसी बैकग्राउंड से होगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो इसमें अगर देखोगे तो 0 to 6 है, यानी कि नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स। अब ये सारी टर्म्स आपको एक एक चीज़ टर्म का पता होना चाहिए मतलब क्या है, तब आप जाके आपको कुछ अच्छे से आप बेसिक से कुछ समझा पाओगे और आगे भी एक्सेल कर पाओगे। तो एक टाइम स्लॉट में कितने होते हैं? 7 OFD में सिंबल्स होते हैं। अगर नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स है, अगर एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स, तो कितने होंगे? 7 की जगह 8 होंगे। ठीक है, अब ये साइक्लिक प्रीफिक्स अपन को एक सेपरेट टॉपिक लेना पड़ेगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए अपन को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। साइक्लिक प्रीफिक्स क्यों ऐड होता है, इसका मतलब क्या होता है, कब यूज़ होता है, तो ये अपन को बाद में अपन समझेंगे। तो मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक समझाना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा होता है 1F सब फ्रेम, इसके अंदर होते हैं 1 फ्रेम इज इक्वल्स टू 10 सब फ्रेम्स, दैट इज इक्वल्स टू 10 मिली सेकेंड्स। 1 सब फ्रेम इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड, और एक सब फ्रेम के अंदर 2 टाइम स्लॉट्स होते हैं 0 and 1, उसका होता है मेजरमेंट 0.5 मिली सेकेंड। ओके, एक टाइम स्लॉट के अंदर कितना होता है? 7 OFD में सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रीफिक्स नॉर्मल होना चाहिए, तब अगर नहीं है तो 8 होंगे। अब अगर आपको ये पता होगा तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तब अपन को पता चलेगा कि अपन को सिप्स आती हैं तो वो कहाँ आती है, कैसे पता चलता है, कहाँ पे लोकेशन होता है, वो सब आपको उस पेपर में, जो मैं वो पेपर बोल रहा था, उस पेपर में कहीं पे लिखा होगा ना। जैसे कि दीप से स्टार्ट किया आपने फ्रेंड्स का नाम लिखना, तो कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा कि ये मेरा बंदे का नाम 7वें रो पे है, तो हर बार पता रहेगा कि आपको 7वें पे ही लिखा था आपने, तो वो सब डिसाइडेड है। तो वो अगर आपको पता करना है तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि FDD का मैंने बताया। TDD का आपको मैं तभी बताऊंगा अगर आप इस वीडियो पे 3 या 4 कमेंट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली रिलेटेड है। मेरा मजाक तो आप उड़ा ही सकते हो, पर 3 या 4 कमेंट करो तो मैं आपको TDD का समझाऊंगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और काफ़ी इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। हो सकता है कि टेलीकॉम के जो ज्ञानी लोग हैं उनको पसंद ना आए, पर मेरा मकसद कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि जिनको नहीं आता है वो कुछ सीख पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप फॉलो कर लो, पर ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल जगह नहीं है।
कमेंट कर सकते हो फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।